हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर हम एक होल ले लेते हैं और इस एग्जाम्पल में हमारा होल यहाँ पर ये एक सर्कल है और हमने अपने इस होल को 1 2 3 4 5 इक्वल सेक्शंस में बांटा हुआ है, तो इस होल के हमारे पास 5 इक्वल सेक्शंस हैं और अगर हम इस 5 इक्वल सेक्शंस में से कोई भी एक सेक्शन ले लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि मैं ये वाला सेक्शन ले लूँ, तो हम कह सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इस सर्कल का 1/5 ले रखा है। यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है 1/5 या फिर 1/5 को। लेकिन ये तो शेप्स की बात हो गई और ये बताता है हमें कि ये शेप इस फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हम ठीक इसी चीज़ को एक नंबर लाइन की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं फ्रैक्शंस के बारे में, उसे हमने अलग अलग शेप्स की तरीके से देखा है। तो चलिए अब बात करते हैं एक नंबर लाइन से हम कैसे किसी फ्रैक्शन को समझ सकते हैं। और इसके लिए मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाऊंगी। मैं एक बहुत बड़ी सी नंबर लाइन बना लेती हूँ यहाँ पे। ये है मेरी नंबर लाइन और मान लेते हैं कि इस नंबर लाइन पे यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2 और इसी तरीके से ये नंबर लाइन आगे बढ़ती जाएगी और यहाँ 2 के बाद हमारे पास 3, 4, 5 और ऐसे कई सारे नंबर्स आते जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर ये करना चाहती हूँ कि एक सर्कल को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बजाय मैं अपने इस नंबर लाइन का ये वाला सेक्शन लेना चाहती हूँ, 0 और 1 के बीच वाला सेक्शन, और इसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ये तो मुझे काफ़ी सही लग रहा है। यहाँ पर मैंने 0 और 1 के बीच वाला जो सेक्शन है इसे 5 बराबर सेक्शंस में बांट लिया है। यहाँ पर हमारे पास कुल 5 बराबर सेक्शंस हैं। तो यहाँ पर इस नंबर लाइन पे हमारा ये वाला जो नंबर है इसे हम क्या कह सकते हैं? तो अगर हम सोचें इस बारे में तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो कुछ भी होगा ये 0 और 1 के बीच में होना चाहिए और ये 0 से थोड़ा ज़्यादा करीब है। और हमने यहाँ पर जो 5 सेक्शंस किए थे ये उनमें से पहला सेक्शन है। यानी कि अगर हमें 0 से 1 तक पहुँचने के लिए 5 सेक्शंस चलने हैं तो ये उनमें से पहला सेक्शंस है। ये हमारे 5 सेक्शंस में से पहले सेक्शन को दिखाता है, यानी ये रिप्रेजेंट करता है 1/5 को। तो जब कभी भी हम बात कर रहे होते हैं किसी भी फ्रैक्शन के बारे में, जैसे 1/5, इसका बस यही मतलब नहीं होता कि आपने एक रोटी में से या फिर एक केक में से कितने टुकड़े खाए हैं। ये दरअसल एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और इस नंबर को हम अपनी नंबर लाइन पर आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर 1/5 को किया। और अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ठीक है, ये तो 1/5 के लिए सही है, लेकिन ये जो बाकी मार्क्स हैं यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या है? तो यहाँ इन सभी मार्क्स के लिए भी हम अपने इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ भी लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ इस सर्कल को देखें और यहाँ पर मेरे पास इस सर्कल का एक सेक्शन था, लेकिन अगर मेरे पास इस सर्कल के 2 सेक्शंस होते, अगर मेरे पास होते 2 सेक्शंस, तो अब मैं इसे 1/5 तो नहीं लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये 1/5 को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये शेडेड रीजन। तो अब हमारे पास कुल कितने शेडेड रीजन्स हैं? अब है हमारे पास 2 शेडेड रीजन्स, यानी कि हमारे पास है 2 आउट ऑफ 5 सेक्शंस। ये रिप्रेजेंट करता है, यहाँ शेडेड रीजन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2/5 को। और इसी तरीके से अगर हम इस मार्क की बात करें तो 0 से 1 तक पहुंचने के लिए अगर हम यहाँ पर आते हैं, अगर हम इस मार्क पे आते हैं, तो दरअसल हमने अपने 5 इक्वल सेक्शंस में से 2 सेक्शंस चल लिए हैं, यानी कि ये रिप्रेजेंट करेगा 2/5 को, क्योंकि अब हम 2 सेक्शन आगे चल चुके हैं 0 से चलकर 1 तक पहुंचने के लिए। तो ये दिखाता है 2/5 को। और इसी तरीके से अगर हम अपने इस वाले सेक्शन की बात करें तो अब हमने यहाँ पर 1 2 3 सेक्शंस चल लिए हैं टोटल 5 इक्वल सेक्शंस में से 1 तक पहुँचने के लिए, यानी कि ये वाला जो तीसरा सेक्शन है ये इन 5 सेक्शंस में से कौन सा सेक्शन है? ये इन 5 में से है 3rd वाला सेक्शन। तो यहाँ पर आने का मतलब है कि हम 3/5 चल चुके हैं। ये रिप्रेजेंट करता है 3/5 को। और इसी तरीके से अगर हम और आगे बढ़ते जाएं और इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ लगाते जाएं तो मेरा ये वाला जो मार्क है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा?
यहाँ पर अब हम इन 5 सेक्शंस में से कुल 4 सेक्शंस चल चुके हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है 4/5 को। ये वाला मार्क है 4/5 के बराबर। और इसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ती रहूं और अपना 5वां सेक्शन भी चल लूं, अगर मैं यहाँ से चलकर यहाँ पहुँच जाती हूँ, तो मैंने 5 में से कितने सेक्शंस चल लिए हैं? तो मैं यहाँ पर 5 आउट ऑफ 5 सेक्शंस चल चुकी हूँ। अरे लेकिन ये क्या, यहाँ 5/5 चलने पे तो मैं 1 पे पहुँच जा रही हूँ। ये तो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला मार्क जो है। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर देखें अपने सर्कल को, यहाँ पर सर्कल को हमने 5 इक्वल सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। और अगर हम इन 5 सेक्शंस में से सभी 5 सेक्शंस ले लेते हैं, अगर मैं इन सभी सेक्शंस को शेड कर देती हूँ, तो मैंने अपने सर्कल का कितना सेक्शन शेड कर लिया है? तो मैंने यहाँ पर, हमारे पास थे कुल 5 सेक्शन, जो हमारे डिनोमिनेटर में हमने 5 लिखा है। इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल 5 सेक्शंस थे, 5 इक्वली डिवाइडेड सेक्शंस। और इन 5 सेक्शंस में से हमने कुल 5 सेक्शंस शेड कर लिए हैं, यानी कि हमने 5 आउट ऑफ 5 सेक्शंस को शेड किया हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर हम पूरे 5 सेक्शंस को शेड कर दे रहे हैं, तो हम तो दरअसल एक पूरे सर्कल को ही शेड कर दे रहे हैं, यानी कि हमने यहाँ पर 1 होल सर्कल को शेड कर दिया है। यानी कि 5/5 ये बराबर है 1 होल के। और इसी तरीके से यहाँ नंबर लाइन पे भी 5/5 चलने का मतलब है कि हम 1 होल की बात कर रहे हैं। यहाँ हम पहुँच गए हैं 1 होल पे।